दोस्तों नमस्कार। आज हम आप सबसे ऐसे विषय पे कुछ चर्चा करेंगे जो हम जैसे लोग नौनिहाल बच्चे सारे लोग गुटखा खा रहे हैं। इन गुटकों में बनाने का जो राज है एक संत ने खोला है। वो राज हम आपको अपने शब्दों में बता रहे हैं कि कानपुर की गुटखा फैक्ट्रियों में बेच करके बड़ी बड़ी कंपनियों के गुटकों में पैक होकर के वो मल लोगों को पाउच में अंदर तक खिला दिया। ये ज्ञान के दुरुपयोग का युग है बंधुओं। आपको आश्चर्य होगा, लगता है ना कि हम जिस कंपनी का गुटखा खाते हैं ये तो बहुत फ्रेश है और बढ़िया है। जब आपको पता चले कि बायोकेमिक के स्टूडेंट की इतनी बड़ी करामात है कि उसने पूरे के पूरे मानव के बायो प्रोडक्ट को क्लोरीन डाल करके उसकी स्मेल हटा करके और उसको गुटके में मिला करके उसमें फ्रेग्रेंस मिला दिया। फ्रेग्रेंस का कारोबार कितना बड़ा है कभी आप सोच भी नहीं सकते, कुछ नहीं सोच सकते। और आपको तो खुलते ही साथ ही खुशबू आती है, एक तेज स्मेल। आप किसी भी कंपनी के गुटके को 5 मिनट के लिए एक पानी में डाल दीजिए, थोड़ी देर उसको हाथ से मसल के देखिए, फिर आपको पता चलेगा। जब इसकी स्मेल हट जाएगी फिर उसको खा के देखिए, तब पता चलेगा कि हम अपने मुंह में क्या खाते हैं। उसमें चूना और कांच दोनों मिलाया जाता है कि कांच से बारीक कांच का पाउडर रहता है जिससे आपकी जबान थोड़ी सी कटती है और चूना उसके ऊपर लगता है तो आपको थोड़ी सरसराहट सी होती है। इसके चक्कर में आप बार बार माउथ फ्रेशनर के रूप में ऐसे पाउच के प्रोडक्ट खाते हैं। बायोकेमिक के स्टूडेंट ने पूरा का पूरा मानव मल उठा करके पाउचों में पैक करके कानपुर की गुटखा फैक्ट्री में जा करके एक बार ऑब्जर्वेशन तो करिए बंधुओं, तब समझ में आएगा ये गुटखा खाने वाले लोग सुबह सुबह मानव का मल खा करके अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। ये बायोकेमिक के स्टूडेंट का कमाल है। हड्डियों का ढेर मिलता है, दुनिया भर की चीजें मिलती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, 3 शब्द याद रखिएगा। क्या? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये 3 शब्द याद रखेंगे तब आपको पता चलेगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के चक्कर में कैसे यूरिया से, साबुन से, शैम्पू से दूध बनाते हैं, कैसे सड़ी हुई चीज़ों से अच्छी पिज़्ज़ा बर्गर बनाते हैं और आपको खिलाते हैं। जो हमारे यहाँ का व्यंजन ही नहीं था वो सब हम आप खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये इस भाइयों, वीडियो पूरा देखना, थोड़ा समय लगेगा लेकिन समझ में आएगा आपके। भाइयों, हैदराबाद के बायोकेमिकल के स्टूडेंट ने जब बायोकेमिकल्स से हैदराबाद में अपनी पढ़ाई पूरी की तो हैदराबाद के मेयर को चिंता हुई कि हमारे जो सीवर की पाइपलाइन है बहुत ज़्यादा होती हैं और मटेरियल जो है वो एवरीडे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो मटेरियल की डिजॉल्व करने के लिए कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। आप सोचते हैं कि कोई क्या कर सकता है। तब यह क्वेश्चन मेयर के दिमाग में खड़ा हुआ कि जो मेल का बायो प्रोडक्ट है, जो भी मल वगैरह निष्कासित होता है, तो सीवर कनेक्ट कर दिया। सबके यहाँ के सेप्टिक टैंक अलग कर दिए गए और कनेक्टिविटी बनाकर सीवर की पाइप लाइन से पूरे हैदराबाद का मल एक जगह स्टोर होता था। उसको ख़त्म करने के लिए क्या दिमाग कोई चलाएगा? तो बायोकेमिकल के छात्र ने इसमें लिक्विड केमिकल डालकर उस पीले पदार्थ को सफ़ेद कर दिया। पीले को सफ़ेद करने के बाद उसमें से स्मेल भी ख़त्म कर दिया। क्लोरीन, भाइयों NaCl, आपने भाइयों नमक का सूत्र सुना हो तो बंधुओं, सोडियम अलग होता है और क्लोराइड अलग होता है। NaCl2 ये उसका रासायनिक फॉर्म है।
अब आपको बता रहा हूँ कि बायोकेमिकल के स्टूडेंट हैं, उसने पूरे के पूरे मल को हैदराबाद के बाहर इकट्ठा होता था, उसमें क्लोरीन को डालकर पीले से सफ़ेद कर दिया। फिर वो पूरा एक पेस्ट की तरह था, उसको ड्रायर में डालकर सुखा दिया और उसका पाउडर फार्मिंग कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर की सबसे बड़ी गुटखा फैक्ट्री में बेच करके बड़ी बड़ी गुटखा फैक्ट्रियों में पैक करके वो मल लोगों को पाउच के अंदर तक खिला दिया। ये ज्ञान के दुरुपयोग का युग है भाइयों। आपको आश्चर्य होने लगता है कि हम जिस कंपनी का गुटखा खाते हैं ये बढ़िया है, फ्रेश है। जब आपको पता चले कि बायोकेमिकल के छात्र की इतनी बड़ी करामात है, उसने पूरे के पूरे मानव के बायो प्रोडक्ट को क्लोरीन डालकर के उसमें से स्मेल हटाकर उसको गुटके में मिलाकर उसमें फैब्रेस मिला दिया। फैब्रेस का इतना बड़ा कारोबार है, कभी आप सोच भी नहीं सकते। और आपको खुद ही सामाजिक खुशबू आती है, तेज स्माइल। और आप किसी भी कंपनी के गुटके को पानी में डाल दें 5 मिनट के लिए और फिर थोड़ी देर बाद उसे हाथ पर रगड़ कर देखिए, फिर आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। तब पता चलेगा कि हम अपने मुंह में क्या खाते हैं। उसमें चूना और कांच दोनों मिलाया जाता है। ये कांच का बारीक पाउडर रहता है जिसमें आपकी ज़ुबान थोड़ी सी कटती है, और चूना जब उसमें लगती है तब उसमें थोड़ी सी सरसराहट सी महसूस होती है। इसके चक्कर में आप बार बार माउथ फ्रेशनर के रूप में ऐसे पाउच के प्रोडक्ट खाते हैं। बायोकेमिस्ट के छात्र ने पूरा का पूरा मानव का मल उठाकर पाउचों में पैक करके कानपुर के गुटखा फैक्ट्रियों में आप जाकर के आप एब्जॉर्बेशन तो करिए, तब जाकर आपको समझ आएगा कि ये गुटखा खाने वाले बंधुओं, आप मानव का मल खाकर आप सुबह की शुरुआत करते हैं। ये बायो स्टूडेंट का कमाल है। कहीं कहीं हड्डियों का ढेर मिलता है, दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं। स्मेल इंडस्ट्रीज 3 शब्द याद रखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के चक्कर में कैसे यूरिया से साबुन से शैम्पू दूध बनाते हैं, कैसे सही हुई चीज़ें पिज़्ज़ा बर्गर बनाते हैं। ये हमारे यहाँ का व्यंजन नहीं है भाइयों, जिसे हम आप खा रहे हैं। ये सब हमने एक संत के द्वारा बताया गया ज्ञान जो आपके सामने रखा है, आप तक पहुँचा दिया है। भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।